हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो है अपने लोग गुप्त वंश की सीरीज पढ़ रहे थे, तो आज लास्ट सीरीज है। लास्ट मतलब ये है कि इसमें गुप्त वंश की जो रचनाएं रह गई हैं और जो बंदरगाह है बस वह देख लेंगे और गुप्त खत्म हो गया। बस इन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स हैं, बार बार इन्हीं को रिवाइज करते रहें और जब भी प्रश्न बनेगा तो इन्हीं से उठेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि गुप्त वंश की जो रचनाएं कौन कौन सी हुई थी। तो गुप्त वंश में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कालिदास है। अब कालिदास ने अधिकतर जो उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रेम कहानी संबंधित हैं। तो पहले देखते हैं इनकी प्रेम कहानी है। तो इन्हें लिखा है विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम क्या है? कालिदास ने लिखा है। तो एक सम्राट पुरुरवा हुए थे और एक जो अप्सरा थी उर्वशी, उनकी प्रेम जो है कहानी है। तो बस इतना रचना का नाम पूछा जाएगा कि ये रचना किसकी है। तो विक्रमोर्वशीय जो रचना है वो कालिदास की है। दूसरी रचना है मालविका अग्निमित्रम। ठीक, अच्छा, मालविका अग्निमित्रम ये क्या है कि जो अग्निमित्र था वो राजा था। ये राजा अयोध्या का राजा हुआ करता था जो है अग्निमित्र। और मालविका जो है मतलब एक जो है उसे प्रेम करते थे, तो उनकी कहानी है। तो ये है, तो मालविका अग्निमित्रम है, कालिदास ने की है। अग्निमित्र एक राजा था अयोध्या का। ये मालविका की प्रेम जो है कथा है। अच्छा, आगे देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। ये तो उनका मोस्ट है, अधिकतर लोगों को पता ही होगा जो लोग तैयारी करते हैं मालविका। तो सॉरी, अभिज्ञान शकुंतलम ये तो पता ही होगा। तो ये कालिदास ने लिखा। इसमें है क्या? इसमें राजा दुष्यंत है और शकुंतला के जो प्रेम कहानी है। कहा जाता है कि इन दोनों को जो बच्चा जो हुआ था वो भरत हुए थे। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्हीं भरत के नाम पर भारत देश का जो नाम जो है भरत से भारत बना है। तो ये हो गया। अच्छा, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाली। इससे पूछते मुद्रा राक्षस। अच्छा, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? बस इतना आ जाएगा। तो विशाख दत्त हुए, इनने मुद्रा राक्षस लिखी। अच्छा, ये मुद्रा राक्षस जो है क्या कहते हैं, पूरा मौर्य काल संबंधित है कि कैसे चाणक्य ने, ठीक है, कूटनीति से बिना लड़े युद्ध जीत लिया था। तो उसमें राक्षस एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जो कि धनानंद का एक अमात्य हुआ करता था, वही राक्षस है। तो मुद्रा एक अंगूठी संबंधित है। तो मुद्रा राक्षस जो है, ठीक, वो जो है कहेंगे ये मौर्य वंश संबंधित है। विशाख दत्त ने इसके लिए लिखा है। तो आगे लिखते हैं आगे है देवी चंद्रगुप्तम। ये भी विशाख दत्त ने लिखी है। दो रचना याद रहे, देवी चंद्रगुप्तम। ये क्या है इसमें? तो इसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और ने कैसे शक राजा को मारा था और अपने भाभी से बाद में शादी की है। पूरी कहानी इसी में है। देवी चंद्रगुप्तम अब जो है मुद्रा राक्षस, दोनों विशाख दत्त की हैं ये। अब आगे देखते हैं सुपर्णवास दत्तम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुपर्णवास दत्तम। आप अगर लेखपाल एग्जाम देंगे या चकबंदी देखें, यूपी त्रिपुरसी कोई एग्जाम देंगे, कई बार ये पूछा जा चुका है। सुपर्णवास दत्तम ये भास की रचना है। भास रचना है। तो क्या हुआ था इसमें? एक महाराज उदयन हुआ थे, उदयन, ठीक, और जो है एवं वासवदत्ता की प्रेम कहानी है। ठीक, आगे देखते हैं मृच्छकटिकम। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मृच्छकटिकम। तो ये शूद्रक, एक शूद्रक लिखी है इसे। मृच्छकटिकम किसने लिखा? शूद्रक ने लिखा है। इसमें क्या है? एक चारुदत्त ब्राह्मण था, ठीक, चारुदत्त ब्राह्मण था कि वो जो है एक बसंत सेना लड़की से प्रेम करता था, लेकिन इनकी शादी नहीं हो सकती थी। वो एक ब्राह्मण था, वो एक गणिका की पुत्री थी। तो ये जो है शूद्रक के बारे में लिखा हुआ है। और शूद्रक की रचना पूछी जाए तो उनकी मृच्छकटिकम में ये पूरी बातें मिलती हैं। मतलब मेन आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा मृच्छकटिकम क्या है, तो कहते हैं चारुदत्त एक ब्राह्मण के बारे में कहानी है। आगे देखते हैं। अच्छा, भास्कराचार्य ये पूछा जाए लीलावती पूछे। ये गणित की पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? गणित की। ये तो पूछा जाए कि भास्कराचार्य ने जो पुस्तक लिखी है वह एक तो लीलावती है, एक सिद्धांत शिरोमणि है। ठीक, तो याद रखेंगे तो जो लीलावती है वो भास्कराचार्य ने लिखी हुई है। आगे देखते हैं ब्रह्मगुप्त में क्या है? इनने क्या चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत दिए। ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बताया था कि न्यूटन, जैसे न्यूटन तो बहुत बाद में बताया था, इन्होंने बताया कि कोई चीज नीचे कैसे आती है, कि पृथ्वी ऐसा कुछ है जो अपने नीचे की तरफ खींच रही है।
तो किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण में हो रहा है और सभी चीजें नीचे गिर रही हैं। तो ये जो है जो बताया था ब्रह्मगुप्त ने। तो चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत किसने दिए? तो कहते हैं ब्रह्मगुप्त ने दिए। आगे देखते हैं चरक। ये तो क्वेश्चन पूछा गया, अभी पैट में पूछा गया। चरक ने क्या लिखा? तो कहते हैं गुरुजी चरक ने चरक संहिता लिखी और ये चिकित्सा संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा संबंधित है। आगे देखते हैं वात्स्यायन। वात्स्यायन ये क्या है? ये काम सूत्र है। काम सूत्र के बारे में पूरी ये किताब में लिखी है। बस इतना ही पूछा जाता है कि ये रचना किसने लिखी है? काम सूत्र। आर्यभट्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्यभट्ट। इसमें क्या है? आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत और क्या है? ब्रह्म सिद्धांत। याद रखना, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्ट। अच्छा, मिहिर ने क्या लिखा? 12 मिहिर लिखा है पंच सिद्धांत। इन्हें 5 सिद्धांत दिए थे, पंच सिद्धांत और बृहद संहिता। ये खगोल शास्त्री थे। कैसे थे? बोले कि गुरुजी कहेंगे खगोल शास्त्री थे। इन्हें बृहद संहिता और पंच सिद्धांत। अच्छा, दांडी। दांडी क्या लिखा? ये भी कवि हुए हैं। 10 कुमार चरित और काव्य आदर्श 10 कुमार चरित और काव्य आदर्श ये लिखी है। ठीक, तो इन्हीं बार-बार रिवाइज करें, इतनी रचनाएं होंगी। अच्छा, आगे इसके मैप देखेंगे कि भारत में जो मैप है वो देखते हैं। अच्छा, आप देखें कि गुप्त काल की कुछ प्रमुख बंदरगाह है। 2 बंदरगाह हैं, एक तो ताम्रलिप्त है, एक है भड़ौस। तो ये कहाँ पर है, कैसे कैसे इनका व्यापार होता है? तो आए मानचित्र से देखते हैं इसे। अच्छा, क्या देखेंगे? देखो, गुप्त काल के बंदरगाह। तो एक है ताम्रलिप्त बंदरगाह। तो हम कहेंगे कि ताम्रलिप्त बंदरगाह है, ये जो है वर्तमान है पश्चिम बंगाल पर। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल वर्तमान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक, ये पश्चिम बंगाल में है। रूपनारायण नदी, रूपनारायण नदी, नारायण नदी, नारायण नदी। अब इस जो है ताम्रलिप्त बंदरगाह कहाँ पर है? तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा, ताम्रलिप्त बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में है और ये गुप्त कालीन बंदरगाह है। ठीक, इससे जो व्यापार होता है, दक्षिण व्यापार, दक्षिण और दक्षिण पूर्व का व्यापार होता था। जैसे जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मालदीव है। गुप्त कालीन इससे ये बंदरगाह व्यापार करते थे। तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि ताम्रलिप्त का आप बता देंगे। दूसरा भड़ौच। भड़ौच गुजरात में है। ठीक, अब गुजरात में है तो गुजरात में पश्चिम साइड व्यापार करेगा। ये इधर ये जाएगा व्यापार करने के लिए। जैसे फारस खाड़ी है, लाल सागर है, इससे क्या है? भड़ौस से। ये 2 बंदरगाह हैं। ठीक है, अब गुप्त काल जो है वो पूरा हुआ है। गुप्त काल भी पूरा हुआ। बार-बार इसे रिवाइज कर लें, 2 बार से पढ़ लें। 2 बार में पूरा गुप्त जो है साम्राज्य है एकदम क्लियर हो जाएगा।